हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। अभी एक खबर आई है कि केएल राहुल अब बाहर हो चुके हैं। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अपने सैटरडे वाले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि केएल और जडेजा शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सोच के अनाउंस किया गया है कि 3 टेस्ट मैच के लिए हम स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं और केएल एंड जडेजा रेस्ट करने वाले हैं। लेकिन मेरी उम्मीदें तब जग गई थी जब केएल राहुल ने कल एक प्रैक्टिस करते हुए अपना इंस्टा और ट्विटर पे स्टेटस डाला था, तो सब उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि विराट नहीं है, क्योंकि कोई और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन नहीं है, तो केएल विल प्ले डिस्पाइट इंजरी। लेकिन सबको आईपीएल के लिए फिट होना है और वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश करनी है, तो जाहिर है कि दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग टेस्ट क्रिकेट अभी। तो हम देख चुके हैं ईशान किशन ऑल्सो हैज पुल्ड आउट, डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट मैच सीरीज। विराट कोहली इज ऑल्सो अपेरेंटली नॉट सो इंटरेस्टेड, मतलब कि ऐसा नहीं उनको लग रहा है कि हमें मुझे खेलना ही था ये टेस्ट सीरीज। तो अब देवदत्त पडिक्कल को ले लिया गया है और यू नो केएल राहुल से मेरा यही मतलब है कि एक तो मैं थोड़ा तो दुखी हूँ बट मैं खुश भी हूँ, क्योंकि जब भी केएल राहुल नहीं लगते मुझे लगता है टीम पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलती है। जैसे आप हैदराबाद और वाइजैक में डिफरेंस देख लो। वाइजैक में टीम ने पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल के डबल सेंचुरी के बदौलत 336 रन जड़ दिए और सब पूरी टीम ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला। अब विथ केल ऑब्वियसली ये अपने आप पे ही सारा प्रेशर लेने का, सोक करने का, अपने आप को ही ये मेन बैट्समैन समझते हैं, तो बाकी समहाउ टीम डायनामिक्स इससे फर्क तो पड़ता है। अब मैं बहुत बड़ा वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं बता सकूं, बट मुझे ये फर्क पड़ता है लगता है देखने में टीम डायनामिक्स जब केएल राहुल के बिना खेलती है इंडिया और केएल राहुल के साथ खेलती है इंडिया। और जब केएल राहुल इनफैक्ट लंबे इनिंग्स खेलते हैं तब टीम और डिसएडवांटेज में जाती है। ये भी मुझे देखने को लगता है, मतलब ऐसा। एनीवे ये तो मैं अपना गट इंस्टिंक्ट बता रहा हूँ और आप बोलोगे कि मैं बायस हूँ तो ठीक है। बट अगर अजीत अगरकर के सिलेक्शन से तो मैं और भी बेविल्डर्ड हूँ कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया। ठीक है, श्रेयस अय्यर के बहुत लो स्कोरिंग स्कोर्स आ रहे थे, 10 मैचेस लो स्कोर, और मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ने भी अपना इंजरी का कुछ बोला है। लेकिन पॉइंट ये कि श्रेयस अय्यर एकमात्र अभी स्पिन के अच्छे प्लेयर थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो डेब्यू सीरीज हुआ था उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो उनको भी थोड़ा बहुत ये जानते हुए कि उनकी टेस्ट की जो प्लेस है वो खतरे में, तो उनको भी थोड़ा तो खेलना चाहिए था, कोशिश करना चाहिए था एटलीस्ट इंजरी में ही खेले, क्योंकि हमने देखा है कि पास्ट में अनिल कुंबले, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सचिन पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग करते थे, अनिल कुंबले सर पे बैंडेज लगा के खेलते थे। तो जितने भी टॉप लेवल प्लेयर्स हैं वो कभी ना कभी अपने बॉडी पे रिस्क लिया है उन्होंने और खेला है। लेकिन एब्सोल्युटली अनइंस्पिरेशनल फ्रॉम फ्रॉम इंडियन क्रिकेटर्स। और रविंद्र जडेजा देखते हैं अगर वो फिट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनका भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहे हैं। वो भी एक ड्रामा क्वीन है व्हेन इट कम्स टू इंजरीज। उनके भी काफी इंजरीज रहे हैं और इनफैक्ट टोटल केएल राहुल तो मैं आपको बता दूं उनका क्या स्टेटस रहता है। 2021 में वो इंजर्ड हुए थे और 2022 एशिया कप में आए और आईपीएल कभी नहीं छोड़ते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीएल कभी नहीं छोड़ते। 2022 के एशिया कप में आए विच वाज जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप। एक्चुअली एक यूजलेस जिम्बाब्वे सीरीज पहले गए जहां पे, वहां भी वो आउट हो गए, वहां पे वो अच्छा नहीं खेल पाए। फिर वो एशिया कप में आए और मतलब कि वहां पे नसीम शाह ने उनको काफी डोमिनेट किया। फिर वो वर्ल्ड कप गए जो जहां पे वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। मेडन्स खेले, नसीम शाह ने उनको फिर आउट किया, सेमीफाइनल में 5 ऑफ 5 बनाया, 90 के स्ट्राइक रेट से ओपनिंग की, रोहित शर्मा को भी स्लो डाउन कर दिया। एनीवे जो भी था वो रोहित शर्मा की भी गलती थी उसमें। और बहुत बुरा एक वर्ल्ड कप रहा इंडिया के लिए। एक मैच तो हम कोहली की वजह से ही जीत गए, नहीं तो कुछ नहीं जीतने वाले थे उस वर्ल्ड कप में। फिर वो 2023 आता है। अब वो फिर आईपीएल में जब कोहली और गंभीर के बीच लड़ाई हो रही थी तब तो वो पूरा चल फिर के आ गए कि हाँ मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। बट उनकी टीम को फायदा हो गया उनकी इंजरी से, क्योंकि वो अगले 4 में से 3 मैच जीत गए और प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गए। तो हालांकि ठीक है प्लेऑफ हार गए, बट उनके ना रहने का फायदा ये हुआ कि प्रेरक मांकड़, स्टॉइनिस, पुरन तीनों अपने नेचुरल गेम्स खेल पाए। और उसके पहले जो एलएसजी का था वो 10 पॉइंट्स थे 10 मैचेस में से, और लास्ट 4 में से वो 3 जीत के 17 पॉइंट पे पहुंच गए। एक वॉश आउट मैच भी था उसमें से और वो क्वालिफाई कर गए।
तो अब क्या था कि ठीक है, अब आईपीएल मिस हो गया है थोड़ा सा, तो ठीक है, ऑरेंज कैप इस बार मिला नहीं जो जिसके लिए वो मेनली लड़ते हैं। तो अब मैं वर्ल्ड कप के लिए, तो एशिया कप में आना जरूरी था। अब एशिया कप में आके उन्होंने मतलब एक एंकर वाली नॉक खेल दी जिसमें उन्होंने विराट को स्ट्राइक दिया नहीं, फिर भी विराट ने उनको आउटस्कोर कर दिया। तो ठीक है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, इंडिया जीत गई, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट हाई प्रेशर, सब लोग बोले कि हाँ जीतना था, वो था वो, तो ईशान किशन ने उससे भी ज्यादा हाई प्रेशर इनिंग्स खेली थी, बट उसको किसी ने वैल्यू नहीं दिया। बट हाँ, केएल ने 111 116 बॉल में बनाए, तो विराट को के साथ वो बैटिंग किया, तो उसको बहुत वाहवाही मिली। और उसके बाद आप देख लो वर्ल्ड कप फाइनल, तो सबको पता ही है क्या हुआ वर्ल्ड कप फाइनल में। उसके बाद ये हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात तो मैं करना ही भूल गया, जहाँ पे इनको ड्रॉप कर दिया जाता है एज एन ओपनर, क्योंकि ये नेथन लायन और वो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे। तो सडनली ही कम्स बैक एज कीपर इन साउथ अफ्रीका सीरीज, मतलब कि तब इन्होंने जो अब ईशान किशन को ये लोग क्राइटेरिया पढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको रणजी में खेलना है और यू हैव टू प्ले विथ योर डोमेस्टिक टीम, तब ये सारे क्राइटेरिया उन पे अप्लाई नहीं किया, सीधा उनको कीपर एज अ कीपर ले आए ये लोग। ठीक है, भारत से मूव ऑन करके जब ईशान किशन पे जा चुके थे, तो फिर से पता नहीं केएल कैसे आ गए टीम में, गॉड ओनली नोज। अजीत अगरकर एज अ सिलेक्टर, भाई दिल धड़कता है जब ये बंदा आता है। आज तो देवदत्त पडिक्कल को ही इसने कर दिया ऊपर, मतलब कुछ भी रैंडम चलता रह रहा है। अजीत अगरकर, भाई हमारा नेता कैसा हो, अजीत अगरकर जैसा हो। अब केएल राहुल कीपर बन रहे हैं, वहां पे एडन मार्करम का एक क्रूशियल कैच उन्होंने सेकंड टेस्ट में ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, जो कॉस्टली हो सकता था। फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी मारे, लेकिन वही है ना, मतलब वो सेंचुरी ही जस्ट डज द मिनिमम, जहां पे बस अपनी जगह बचा लेते हैं कि कुछ भी ऐसे एंड टाइम पे जब उनपे फायर है तो वो 100 एक मार देगा। तो उन्होंने एक 100 मार दिया लूजिंग कॉज में। मुझे पता था जैसे ही वो 100 लगा इंडिया हारेगी ये मैच, और साउथ अफ्रीका 400 बनाएगी इस पिच पे। तो एनीवे ऐसा ही होता है जस्ट जहाँ पे वो स्कोर करते हैं। तो वर्ल्ड कप फाइनल भी आप देख ही लो, या और भी कोई मैचेस देख लो जहाँ पे उसने अच्छा स्कोर किया हो। लो स्कोरिंग चेजेस में ठीक है, मैं मानता हूँ ही अब्सॉर्ब्स द प्रेशर। वैसे टेस्ट मैच में ही इज अ गुड ओपनर, आई स्टिल से। बट मूविंग ऑन, अब उनका था कि नहीं, अब मैं साउथ अफ्रीका में तो कीपिंग कर लिया था, बट मैं यहाँ पे कीपिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अलग कंडीशंस है। मुझे टर्न के अगेंस्ट कीपिंग नहीं करने आता है, मैंने फर्स्ट क्लास में कीपिंग की नहीं है। तो अब मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन जाऊंगा, और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनते ही फिर मैं इंजर्ड भी हो जाऊंगा। मेरी इंजरी से टीम को फायदा भी होगा, क्योंकि वो वाइजैक में एक्चुअली जीत जाएगी और मेरी कोई जरूरत नहीं है इस टीम में, तो मैं अभी और इंजर्ड रहूंगा। बस मैं होप्स देते रहूंगा इंस्टा और फेसबुक पे स्टेटस डाल के कि मैं आने वाला हूँ, मुझे लोग भूले ना। मेरी पीआर माइट चलती रहे, मेरी पीआर मशीनरी चलते रहे, मेरे बारे में लोग बात करते रहे, मेरे बारे में हैशटैग्स ट्विटर पे चलते रहे। बस मैं मेरी सोशल मीडिया टीम मेरे लिए सारा काम करेगी, मैं प्रैक्टिस वैक्टिस करता रहूंगा। लेकिन जब टीम की को जरूरत है, बेसबॉल चल रहा है, इंडिया अंडर फायर है, 1-1 सीरीज है और इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है, तब मैं एक्चुअली आऊंगा नहीं टीम को बचाने, जबकि विराट, पुजारा, रहाणे, कोई भी सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा छोटे मोटे इंजरी के साथ खेलूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस वीडियोस जरूर डालूंगा, लेकिन मैं खेलूंगा नहीं। तो ये है हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स, और मैं आईपीएल जरूर खेलूंगा। भाई तीनों साल में ये इंजर्ड रहे, 2021, 22, 23, भाई इसने आईपीएल कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं आईपीएल छोड़ा है। बट हाँ, ड्रॉप होता गया, टेस्ट सीरीज छोड़ता गया, वो सब सब कूल एंड ऑल चल रहा है इसका। एंड एनीवे, अब तो आई होप हम जीत जाएंगे, क्योंकि सरफराज विल प्ले अ गुड नॉक, विल रजत पाटीदार होपफुली विल प्ले अ गुड नॉक, और यू नो देवदत्त पडिक्कल आई डोंट नो, बट आई होप वॉशिंगटन सुंदर की तरफ थोड़ा सिलेक्टर्स देखे और उनको भी एक चांस मिले अगर जडेजा नहीं खेलते हैं। अदरवाइज आई डोंट सी वॉशिंग प्लेइंग, बट एक्चुअली ही इज अ बेटर बैट्समैन, ही इज एवरेजिंग 66। हम कब से बोल रहे हैं कि उनको चांस मिलना चाहिए, एंड इफ ही गेट्स अ चांस आई एम श्योर ही विल परफॉर्म। एंड प्लीज समवन शट द डोर ऑन केएल और श्रेयस, इवन श्रेयस जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंदौर टेस्ट में भाग गए थे, बैटिंग नहीं करना चाहते थे, वहां मैच हार रही थी इंडिया, इनको बैटिंग ही नहीं करनी है। अब यार, तुम भाई एलीट लेवल स्पोर्ट्समैन हो, यू आर नॉट प्लेइंग सम क्लब लेवल गेम यार, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई उबैद शाह ने थक थक के मतलब की बॉलिंग की, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जान मार दी यार उसने।
क्या बात कर रहे हो यार तुम, मतलब यार, दिस इज प्रोफेशनल एलीट लेवल स्पोर्ट्स बीइंग वॉच्ड बाय 40-50 crores people. Please give it respect to the luxurious lifestyle that you have, the money you get. Please have some respect towards the fans also. मैं यही बस बोलना चाहूंगा। थैंक यू एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग आवर चैनल। और अगर आप डिसएग्री भी करते हो मेरे साथ तो प्लीज मुझे लिख के बताएं, दैट इज ओके, बट प्लीज डू इट इन अ फेयर लैंग्वेज। थैंक यू एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल क्रिकेट कैवियर।